अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.6 के अंदर बच्चों हम एक्सपोनेंशियल और लोगारिथमिक फंक्शंस के डेरिवेशन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम अलजेब्रिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन तफसील से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर वो लेक्चर्स देख सकते हैं। बच्चों, एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 1 में हम एक्सपोनेंशियल और लोगारिथमिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ज़रा ये देख लें कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या होगा, लोगारिथमिक फंक्शंस का क्या होगा, किस तरह हम उनको परसू करेंगे। तो बच्चों, लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू ई रेज्ड पावर x। ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये तो आ गया हमारे पास dy ओवर डी ऑफ x। और यहाँ पर बच्चों जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके पास गिवन हो, चलो मैं एक दफ़ा इस पे डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करवाता हूँ। तो जो भी आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन हो आप उसको एज इट इज़ लिखेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे कि उस फंक्शन की पावर में जो भी पड़ा हुआ है उसको डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, और उसके बाद आपके पास आएगा log ई। ज़्यादातर टीचर्स ये log ई नहीं लिखते हैं क्योंकि log ई 1 होता है, तो ना भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बच्चों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन डेरिवेशन क्या होगा कि पहले फंक्शन एज इट इज़, जो भी फंक्शन गिवन है उसके बाद उसकी पावर का डेरिवेटिव हम लिया करेंगे। इसके हम कोई एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। लेट्स से हमारे पास है जी ई रेज टू पावर y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x, और हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x बच्चों। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बच्चों। तो ये तो हो गया हमारे पास dy ओवर डी ऑफ x। इधर हम डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करवाएंगे ई रेज टू पावर 2x। तो मैंने आपको क्या समझाया कि पहले फंक्शन एज इट इज़ और फिर उसकी पावर में जो भी पड़ा हुआ है उसका आगे हम डेरिवेटिव लेंगे। तो पहले फंक्शन e की पावर 2x एज इट इज़ और उसके बाद इसकी पावर में पड़ा हुआ है 2x, तो इसका हम डिफरेंशिएट कर लेंगे बच्चों। 2 कांस्टेंट है तो 2 हमारे पास आ जाएगा बाहर, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो इसका रिजल्ट आ गया 2e रेज टू पावर 2x बच्चों। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझें कि जब भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा बच्चों तो हम क्या करेंगे, पहले एज इट इज़ और बाद में उसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे और वो हमारे पास बच्चों उसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब हम ज़रा लोगारिथमिक फंक्शंस को भी इधर साथ ही डिस्कस कर लें और फिर हम इसके क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगर आपके पास क्वेश्चन है गिवन y इज इक्वल टू log x। अब आपने बच्चों लॉग भी दो तरह के पढ़े होंगे। एक हमारे पास लॉग जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे उसे हम लिखते थे, अगर आपको याद हो तो इस तरह लिखते थे, और यहाँ पर हम लॉग लिखते हैं ln। तो इसमें भी बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। बेसिकली ये जो लॉग होता है बच्चों इसे हम कहते हैं कॉमन लॉग, और इसकी बेस होती है हमारे पास 10। ये हम 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो लॉग होता है इसे हम कहते हैं नेचुरल लॉग, और इसकी बेस होती है ई। तो ये भी आप अपने ज़हन में रखें, MCQs आ सकता है आपके पास। अच्छा बच्चों, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो आ जाएगा आपके पास dy ओवर डी ऑफ x, इधर आ जाएगा d ओवर डी ऑफ x, जो कि हम log x पे अप्लाई करेंगे। अब बच्चों log x की डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ये है कि log के फंक्शन में जो भी वैल्यू पड़ी हो उसको आपने 1 के बटे में लिख देना है, और आगे उस फंक्शन में लॉग के फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू थी जो आपने 1 के बटे में लिख दी, डिनोमिनेटर में लिख दी, उसका फर्दर आप डेरिवेटिव लेंगे। यानी log x का जो डेरिवेटिव आया वो हमारे पास 1 ओवर x विद रिस्पेक्ट टू x1, तो ये आ गया 1 ओवर x। यानी log के फंक्शन में कुछ भी पड़ा हो आपने क्या करना है कि डिफरेंशिएशन करते वक्त उसको 1 के बटे में लिख देना है बच्चों, और फिर क्या करना है, जो भी उसके फंक्शन में जो हमने बटे में लिखा उसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे और वो हमारे पास 1 आ जाएगा। इसकी भी एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल हम ले लेते हैं जी log ऑफ 2x ही ले लेते हैं। चलो y के इक्वल हम इसको रख लेते हैं। इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मैं डायरेक्ट रिजल्ट ही लिखूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये तो हो जाएगा बच्चों dy ओवर डी ऑफ x इज इक्वल टू, अब ज़रा इस तरफ आए तो d ओवर डी ऑफ x
log ऑफ 2x बच्चों। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमने क्या कहा कि जो भी log के फंक्शन में वैल्यू पड़ी होगी वो 1 के बटे में आ जाएगी, डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो 1 के बटे में आ जाएगा 2x बच्चों, और उसका आगे फर्दर डेरिवेटिव लेंगे जो भी फंक्शनल वैल्यू उसके अंदर फंक्शन वैल्यू पड़ी होगी। तो ये आ गया 2x बच्चों, ये आ गया 1/2x, और यहाँ पे कांस्टेंट 2 बाहर और x का डेरिवेटिव 1 बच्चों, तो 1/2x, और ये 2 से कैंसिल, और इसका रिजल्ट फाइनल आ गया 1/x बच्चों। समझ आ गई? लॉग के फंक्शन में हमारे पास जो भी वैल्यू पड़ी होगी पहले हम उसको 1 के बटे में लिखेंगे और फिर उसकी जो भी वो वैल्यू है उसका डेरिवेटिव लेंगे फर्दर। अब यही काम हमने यहाँ पर किया, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू, तो 1 के बटे में आ गया 2x, फिर 2x का डेरिवेटिव लिया तो 2 से कट के 1/x हमारे पास बच गया। तो आपको ये तो समझ आ गई होगी कि हम एक्सपोनेंशियल और लोगारिथमिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन किस तरह करेंगे बच्चों। और अगर एक चीज़ और, अगर आपके पास क्या हो कि कुछ फंक्शन आ जाए इस तरह का, अगर आप बच्चों यहाँ पर एक और चीज़ अगर हम डिस्कस कर लें, अगर आपके पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आ जाए 1y = a raised to power लेट्स से x आ जाए, यानी कांस्टेंट की पावर में आपके पास वेरिएबल आ जाए, तो इसको लिखने का तरीका ये है कि dy, इसको हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो जो भी फंक्शन है एज इट इज़, फिर जो भी कांस्टेंट है log के साथ वो कांस्टेंट, और उसके बाद जो भी कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल पड़ा था उसका हम डेरिवेटिव लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आ जाए तो पहले हम उसको एज इट इज़ लिखेंगे, फिर log के साथ वही कांस्टेंट नंबर जो गिवन होगा हमारे पास, फिर log के साथ वही कांस्टेंट नंबर जो गिवन होगा हमारे पास, और फिर वो जो वेरिएबल अपेयर हुआ था कांस्टेंट की पावर में उसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। और इसके साथ बच्चों अगर आपके पास इधर log के साथ बेस भी गिवन हो, लाइक इस तरह का रिजल्ट आ जाए y = log, लेट से यहाँ पर इसकी बेस आपके पास गिवन हो x, यानी इस तरह का रिजल्ट हो कि बेस भी आपके पास गिवन हो, तो उसको लिखने का तरीका ये होता है कि जब आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसका जो रिज़ल्ट बनेगा, पहले तो वो 1/x एज इट इज़ जो आपके पास फार्मूला होता है, और उसके बाद इधर एक चीज़ और ऐड हो जाएगी log, और उसके साथ जो भी बेस गिवन होगी, और उसके बाद हमारे पास जो log के फंक्शन में वैल्यू पड़ी होती थी उसको हम डिफरेंशिएट करते थे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है, आपने अपने जहन में रखना है। तो ये कुछ रिज़ल्ट्स हैं जो अपने जहन में रखने हैं आपने, और इससे ही हम 2.6 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बच्चों। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2.6 एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है। ये हमारे पास f(x) है, यानी फंक्शन हमारे पास गिवन है, और इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी f'(x) यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x फाइंड करना है। ये फंक्शन की नोटेशंस हैं, हम पहले लेक्चर में 2.1 2.2 में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको हम इस तरह भी जाहिर करते हैं बच्चों। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बच्चों, तो ये तो हमारे पास इस तरफ f(x), तो ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x बन जाएगा, यानी f'(x) या f'(x) भी इसे कहते हैं, और इधर हम डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करवाएंगे e⁻√x - 1 बच्चों। अब बच्चों हम अभी सीख कर आ चुके हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, कि पहले आप एज इट इज़ जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको लिख लें, यानी e⁻√x - 1, और उसके बाद जो भी आपके पास पावर में पड़ा हुआ है उसका आप डेरिवेटिव ले लें। तो बच्चों ये तो वैसे आ गया e⁻√x - 1, इसका -1 कांस्टेंट का तो वैसे 0 हो जाएगा, इसका अगर लें तो पावर स्टार्ट में, और पावर में से एक कम बच्चों, और माइनस कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, -0 हो जाएगा बच्चों। तो ये आ जाएगा आपके पास, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 1/2। इस x को जब आप नीचे ले जाओगे तो पावर 1/2 हो जाएगी, तो इसको आप लिख सकते हो 2√x, और e⁻√x - 1। ये बच्चों आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का बच्चों। इसका पार्ट 2 है f(x) = x³ e⁻1/x, और x does not equal to 0।
अब कुछ बच्चों को ये भी बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि कुछ क्वेश्चंस के अंदर आगे बाज़ औक़ात लिखा होता है x डज़ नॉट इक्वल टू 0, x डज़ नॉट इक्वल टू 1। तो बच्चों इसका अब यहाँ पर x डज़ नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या, लेट से मैं अगर x की जगह 0 पुट करूँ तो ये 1/0 हो जाएगा, और 1/0 समथिंग ओवर 0 आपको पता है अनडिफाइंड होता है, और एक्सपोनेंशियल की पावर में अगर इन्फिनिटी अनडिफाइंड आ जाएगी तो सारा फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा। तो दिस इज़ वाई ये आपके पास x डज़ नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। सो इसको भी डिफ्रेंशिएट करते हैं बच्चों विद रिस्पेक्ट टू x। ये एफ ऑफ एक्स वही सेम काम है, लेकिन इसमें हमारे पास थोड़ा क्वेश्चन लेंथी थोड़ा हो जाएगा, बस प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बच्चों, तो ये तो हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x, इधर बच्चों d/d ऑफ x क्यूब ई रेज टू पावर 1/x। इस पे ज़रा हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं बच्चों। x क्यूब एज इट इज़ d/d ऑफ x ई रेज टू पावर 1/x, इसका डेरिवेटिव प्लस ई रेज टू पावर 1/x एज इट इज़, और d/d ऑफ x रेज टू पावर 3 बच्चों। अब इसको मज़ीद ज़रा सॉल्व करते हैं। x की पावर 3 एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव हम सीख चुके हैं, एज इट इज़ फंक्शन जो भी है, और उसके बाद जो पावर है उसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे बच्चों। ये आ गया ई रेज टू पावर 1/x, और x क्यूब का डेरिवेटिव हमें पता है पावर स्टार्ट में पावर में से कम और x का 1 आ जाएगा, तो ये आ गया 3x²। तो इसको यहाँ पे आगे लिखते हैं हम, एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब ई रेज टू पावर 1/x d/d ऑफ x, और ये बेसिकली 1/x है, तो ये ऊपर अगर मैं इसको ले जाऊं तो ये x की पावर -1 बन जाएगी बच्चों, और प्लस 3x² ई रेज टू पावर 1/x। ये 3x² को पहले रख दिया और ये ई रेज टू पावर 1/x मैंने बाद में लिख दिया। ओके बच्चों, ये आ गया x क्यूब ई रेज टू पावर 1/x। अब देखो x की पावर -1 है, तो इस पर पावर रूल लगेगा। पावर स्टार्ट में पावर में से कम -1 और -1 -2 प्लस 3x² ई रेज टू पावर 1/x। तो ये इसको आप यूँ भी लिख सकते हो कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेसिकली, तो x की पावर -2 है, तो आप ऐसे भी कम कर सकते हो, यानी वेरिएबल से, क्योंकि मल्टीप्लाई बेस सेम है तो पावर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, नहीं तो आप इसको बटे में भी लिख सकते हो, यानी x रेज टू पावर 3 है, ई रेज टू पावर 1/x है, और इसे आप -1/x की पावर 2 भी पॉजिटिव लिख सकते हो बच्चों। इसके पास x की पावर 2 है, 3 है, तो 2 पावर कट जाएगी, 1 पावर रह जाएगी, यानी इधर बच गया -x ई रेज टू पावर 1/x, क्योंकि इसके पास पावर 3 थी, 2 कट गई, 1 रह गई, और ये -7 आ गया और ई रेज टू पावर 1/x, और ये आ गया प्लस 3x² ई रेज टू पावर 1/x। अब अगर आप देखो इसके पास x है, उसके पास भी x है, इसके पास ई रेज टू पावर 1/x है, उसके पास भी है, तो ये कॉमन ले लेते हैं। x ई रेज टू पावर 1/x अगर हम कॉमन लें पूरी टर्म, तो यहाँ तो बच गया -1, और इधर बल्कि आप कॉमन लेने से पहले थोड़ा सा इसको तरतीब दे लो। आप क्या करो कि जमा वाली वैल्यू को पहले रख लो 3x² ई रेज टू पावर 1/x, और माइनस वाली को बाद में लिख दो बच्चों। अब इसमें से ये पूरी टर्म आप कॉमन ले लो, x ई रेज टू पावर 1/x कॉमन लोगे तो इधर बच जाएगा 3, और x² है तो एक x कॉमन आ गया और एक x बच गया, और ई रेज टू पावर 1/x कॉमन ले लिया, और इधर से ये पूरी टर्म ही कॉमन ले ली, तो ये आपके पास एफ डैश ऑफ x बच्चों फाइनल रिजल्ट बन गया जो हम बनाना चाह रहे थे। किया कुछ भी नहीं है, सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन था, सिर्फ हमने इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया, इसलिए थोड़ा सा लेंथी हो गया। फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट तो एज इट इज़। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डेरिवेटिव हमने सीखा है पहले एज इट इज़, और फिर पावर का डेरिवेटिव, तो 1/x था, तो इसको फिर हमें ऊपर ले जाना पड़ा और इस पर पावर रूल लगाना पड़ा जो आगे हमने लगाया, और x³ का बच्चों हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो बना पावर स्टार्ट में पावर में से कम 3x² बेस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 है, उसको हमने कुछ सिंप्लीफाई किया है, तो बच्चों ये हमारे पास है हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। आपके पास क्वेश्चन है, कुछ चेंजिंग नहीं है, सेम क्वेश्चन है, बस इधर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये लोगारिथमिक फंक्शंस है, तो हम इन दोनों पे डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे बच्चों। सो सॉल्यूशन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो हो जाएगा एफ डैश ऑफ x बच्चों, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, इधर हम डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करवाते हैं, ई रेज़ पावर x इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ x। अब ज़रा आप इसको सॉल्व करें तो देखें एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़
डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़, और बच्चों फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो अब ज़रा लो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये एज इट इज़। अब 1 का तो डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास 0 और log x का हो जाएगा 1/x, इसलिए मैं 0 लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि स्टेप ज़्यादा करना पड़ जाएगा हमें फिर। प्लस ये वैसे आ गया 1 प्लस log ऑफ x बच्चों, और इधर एक्सपोनेंशियल का हम सीख चुके हैं, वो e⁻x ही आएगा और पावर का विद रिस्पेक्ट टू x 1 बन जाएगा बच्चों। तो ये हो गया हमारे पास e⁻x, और ये बन गया बच्चों ये 1/x e⁻x प्लस e⁻x इंटू 1 प्लस log ऑफ x। अगर आप देखो इसके पास भी e⁻x है, इसके पास भी है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं एक्सपोनेंशियल को, फंक्शन को। तो इधर बच गया 1/x और इधर बच गया इंटू 1 प्लस log ऑफ x बच्चों। इसका आप एलसीएम ले लो अंदर, तो ये नीचे बच जाएगा x और इधर बचेगा 1 प्लस x इंटू 1 प्लस log ऑफ x बच्चों। ये आपके पास आपका फाइनल रिजल्ट आ गया जो आप बनाना चाह रहे थे। बिल्कुल आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। या आप f' सबके साथ लिखेंगे क्योंकि हम ये फाइंड कर रहे हैं ना बच्चों, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, बस आपको कॉन्सेप्ट सीखने। अगर कॉन्सेप्ट मास्टर हो गया तो फिर क्वेश्चन जैसा मर्जी आ जाए, क्योंकि हम प्रोडक्ट रूल, पावर रूल, कोशेंट रूल इससे पहले सीख चुके हैं। अभी हमने एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस को किस तरह डिफरेंशिएट करना है वो भी हमने सीख लिया है। तो सिंपल काम है, बस प्रोसेस अप्लाई करवाना है और आंसर हासिल करते जाना है। सोल्यूशन स्टार्ट करें, इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बच्चों। तो ये तो आ गया आपके पास f' यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x, और इधर हमें बच्चों डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करवाएंगे, तो ये हो जाएगा -x + 1। इस पे हम बच्चों लगाएंगे कोशेंट रूल लगाएंगे, और कोशेंट रूल क्या होता है वो हम पढ़ चुके हैं, यानी नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, फिर g(x) यानी नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस ऊपर वाला एज इट इज, और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव बच्चों। ये आ गया f' बच्चों, f' इज इक्वल टू, अब ये तो वैसे आ गया e⁻x + 1, तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव हमें पता है वो e⁻x ही होता है, और जब हम इसका विद रिस्पेक्ट टू x यानी पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 बच जाएगा। तो चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ बच्चों। तो ये आ गया e⁻x। अब इधर ज़रा आप देखो कि 1 कांस्टेंट है, चलो उसका तो 0 हो जाएगा, लेकिन अब बच्चे गलती क्या कर जाते हैं कि इसको भी एज इट इज़ लिख देते हैं, लेकिन पावर को जहन में नहीं रखते। जैसे देखो यहाँ पर e⁻x तो एज इट इज़ आ गया, लेकिन जब हम इसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास आएगा -1, और उसके बाद कांस्टेंट का 0 आ जाएगा, इसलिए मैं वो लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर बच्चों। तो ये आ गया e⁻x + 1 होल का स्क्वायर। वैसे जब आप प्रॉपर सोल्यूशन कर रहे हो तो फिर आप जब आप पेपर में सवाल हल करें तो फिर आप उसको साथ मेंशन ज़रूर कीजिएगा बच्चों। तो बस अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई। e⁻x को मल्टीप्लाई कराओ e⁻x से, तो ये हो जाएगा, पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, -x + x +1 से e⁻x हो जाएगा बच्चों। इसको ये माइनस और ये प्लस, ये हो गया माइनस, और इससे मल्टीप्लाई कराएं तो ये हो जाएगा x - x, और नीचे आपके पास e⁻x + 1 होल का स्क्वायर बच्चों। ये बेसिकली आपके पास बन जाएगा e⁻0 प्लस e⁻x - e⁻0 बच्चों। अब हमने ये सीखा, ओके, एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, हमने यहाँ पे मिस्टेक कर गई। जो कोशेंट रूल होता है बच्चों उसमें यहाँ पर माइनस होती है, यहाँ पर, तो ये माइनस और ये माइनस मिल के हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा आपके पास प्लस, और नीचे आ गया e⁻x + 1 होल का स्क्वायर, और इधर आ गया बच्चों f'(x). अच्छा जी, अब ज़रा देखें, ये हो गया f'(x) इज इक्वल टू, अब बच्चों किसी भी वैल्यू की पावर, कुछ भी वैल्यू हो, उसकी पावर अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होती है। तो इसका मतलब ये 1 और ये 1 मिलके हो गया 2, तो e⁻x + 2 मैं बस फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूँ, और नीचे आ गया -x + 1 होल का
स्क्वायर बच्चों। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया। इधर हमने हल्की सी मिस्टेक कर गए थे क्योंकि प्रोडक्ट रूल में प्लस होता है, लेकिन जब क्वोशंट रूल की बारी आती है फिर यहाँ पर माइनस आता है। सिर्फ हमने क्वोशंट रूल लगाया और सिंप्लीफाई किया बच्चों, और ये फाइनल रिजल्ट। यहाँ से मैंने एक स्टेप डायरेक्ट किया क्योंकि किसी ई की पावर 0 1, इधर 1 1 और 1 2, तो मैंने बस इसका फाइनल रिजल्ट लिख दिया बच्चों। दोबारा लिख देता हूँ, log इंटू ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। ये बच्चों आपके पास क्वेश्चन है। तो अब इसने पहले जो क्वेश्चन दिए हैं उसको इसने एफ ऑफ एक्स के इक्वल रखा हुआ था, तो यहाँ पर नहीं रखा, तो इसको हम खुद लेट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स के इक्वल। सो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log इंटू ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हम सोल्यूशन इसका लिख रहे हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बच्चों, डिफ्रेंशिएटिंग एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी जो भी फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है। तो ये तो हो गया एफ डैश ऑफ एक्स बच्चे। इधर आ गया डिफरेंशियल ऑपरेटर हम अप्लाई करवाएंगे, तो log इंटू ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। लॉग का हम सीख चुके हैं, जो भी वैल्यू पड़ी है 1 के बटे में, ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स बच्चों। और फिर उसके बाद जो भी लॉग के फंक्शन में वैल्यू है उसका फर्दर हम डेरिवेटिव लेंगे, प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स बच्चों। तो ये आ गया ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। इधर अगर आप देखें तो मैं ज़रा थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप से लिखूंगा, एक्सपोनेंशियल का फंक्शन एज इट इज़ बच्चों, और पावर का डेरिवेटिव एक्स का 1 आ जाएगा, तो ज़रूरत नहीं लिखने की। अब यहाँ पर जब ई रेस्ट पावर माइनस एक्स का आप ये एज इट इज़, जबकि पावर का डेरिवेटिव आपके पास -1 आएगा इसका बच्चों, तो ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट बन गया ई रेस्ट पावर एक्स माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स और ओवर ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। बेसिकली ये आपके पास बच्चों एक फार्मूला बन गया है, अगर आपको याद हो तो ये इसको मज़ीद भी हम सॉल्व कर सकते हैं, इसका आप एलसीएम ले सकते हैं, यानी ई रेस्ट पावर एक्स माइनस इस माइनस एक्स को बेसिकली हम लिख सकते हैं 1 ओवर ई रेस्ट पावर पॉजिटिव एक्स, और इसको ई रेस्ट पावर एक्स प्लस 1 ओवर ई रेस्ट पावर एक्स। यानी ये जो एक्स की वैल्यू है इसको हमने क्या किया है कि नीचे लाकर एक्सपोनेंशियल की पावर में जो है ये पॉजिटिव होगी, तो इसका ज़रा एलसीएम लें तो ये हो जाएगा ई रेस्ट पावर 2x -1 और बटे में आ जाएगा ई रेस्ट पावर एक्स। तो मैं ज़रा ये जो बटा है इसको लिख रहा हूँ तकसीम, तो इधर भी वैसे ई रेस्ट पावर 2x प्लस 1 ओवर ई रेस्ट पावर एक्स। इसको ज़रा अगर हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो आप पर आगे वाली वैल्यू उलट जाएगी, तो ई रेस्ट पावर 2x -1 ओवर ई रेस्ट पावर एक्स मल्टीप्लाई ई रेस्ट पावर एक्स ओवर ई रेस्ट पावर 2x माइनस ई रेस्ट पावर 2x प्लस 1 बच्चों। तो ये तो इससे कैंसिल होगी और ये आपका फाइनल रिजल्ट बन गया। मैं ज़रा यहाँ पर लिख देता हूँ, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर 2x, ऊपर क्या बचा ई रेस्ट पावर 2x प्लस 1, सॉरी ई रेस्ट पावर 2x माइनस 1, और नीचे आपके पास बचा ई रेस्ट पावर 2x प्लस 1। ये बच्चों आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकता है। ओके बच्चों, ये आपके पास 6 पार्ट, इसमें भी हमने वही काम करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है एफ डैश ऑफ एक्स। और डिफरेंशिएटिंग सॉल्यूशन हम इसका स्टार्ट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन टूल लगाना है, सिर्फ सिंपल काम करना है। आप वीडियो को यहीं पे पॉज करके पहले इस सवाल को खुद सॉल्व करें, क्योंकि मेथड तो हम सारा सीख चुके हैं, अब तो सिर्फ हम अप्लाई कर रहे हैं इस पर। तो बच्चों ये आ जाएगा आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स, इधर आ जाएगा डिफरेंशियल ऑपरेटर डी ओवर डी ऑफ एक्स, ये आ गया ए एक्स माइनस ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स ओवर ई रेस्ट पावर ए एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। अब आपने तवज्जो रखनी है, थोड़ा सा डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे क्योंकि अब हम चीज़ें तो सीख चुके हैं बच्चों। तो इस पर क्वेश्चन टूल लगेगा, नीचे ई रेस्ट पावर ए एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स का स्क्वायर बच्चों, ऊपर आ गया नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा ए एक्स माइनस ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स माइनस एज इट इज़ ई रेस्ट पावर ए एक्स माइनस ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स, और नीचे वाले का डेरिवेटिव डी ओवर डी ऑफ एक्स, ये आ जाएगा बच्चों ई रेस्ट पावर ए एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स। ओके,
नीचे वाले फंक्शन का स्केयर आ गया, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे एफ डैश ऑफ एक्स बच्चों। तो ये आ गया एफ डैश ऑफ एक्स बटे में हमारे पास वही वैल्यू ई रेज़ पावर ए एक्स प्लस ई रेज़ पावर माइनस ए एक्स बच्चों का स्केयर, और ये है ई रेज़ पावर ए एक्स प्लस ई रेज़ पावर माइनस ए एक्स। अब ज़रा डायरेक्ट इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले एज इट इज़, और जब हम पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो ये ए बचेगा, यानी ये आ जाएगा ए ई रेज़ टू पावर ए एक्स। ओके, अब इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एज इट इज़ ई रेज़ टू पावर ए एक्स, और जब हम पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस ए आएगा, क्योंकि ये माइनस ए एक्स है तो माइनस से इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा प्लस ए बच्चों। ये माइनस इसमें एज इट इज़ ई रेज़ टू पावर ए एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस ए एक्स, और सॉरी ये इधर इसके साथ माइनस आएगी एज इट इज़ में। ओके, और इधर भी वही काम, ए ई रेज़ टू पावर ए एक्स और प्लस माइनस माइनस ए ई रेज़ टू पावर ए एक्स हो जाएगी बच्चों। ओके, अब ज़रा आप देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। इस वाली वैल्यू में से हमें ए कॉमन मिल रहा है, इस वाली वैल्यू में से हमें ए कॉमन मिल रहा है, तो ये वैल्यूज़ दो ये सेम हो जाएंगी और ये भी सेम। तो मैं ए कॉमन ले रहा हूँ, ई रेज़ पावर ए एक्स प्लस ई रेज़ पावर माइनस ए एक्स। इधर से मैंने ए कॉमन लिया तो पीछे बच गया ई रेज़ पावर ए एक्स प्लस ई रेज़ पावर माइनस ए एक्स बचो, माइनस ई रेज़ पावर ए एक्स माइनस ई रेज़ पावर माइनस ए एक्स। इधर से भी ए कॉमन आ रहा है तो ले लें, पीछे बच गया ई रेज़ पावर ए एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर, ये इधर माइनस है, माइनस ए एक्स, और नीचे आपके पास बच्चों वैसे ही ई रेज़ टू पावर ए एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस ए एक्स होल का स्केयर आ गया। अब इन दोनों के पास से हमें ए कॉमन मिल रहा है, तो मैं एक स्टेप यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ कि जब मैं ए कॉमन ले लूँगा बाहर तो ये दो वैल्यूज़ सेम है, तो इनकी पावर ऐड करके ए की पावर स्केयर बन जाएगी, और सेम इसके साथ भी होगा, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं जब बेस सेम होती है मल्टीप्लिकेशन में तो पावर ऐड होती है। तो इसकी पावर 1 है, 1 + 1 2 हो जाएगी। तो ये मैंने ए कॉमन लिया, और ये ई रेज़ टू पावर ए एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस ए एक्स का स्केयर हो गया बच्चों, ये दरमियान में माइनस, और ये भी ई रेज़ टू पावर ए एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस ए एक्स, इसका हो गया आपके पास स्केयर बच्चों, और नीचे आपके पास ई रेज़ टू पावर ए एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस ए एक्स होल का आ गया स्केयर। ये हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड कर रहे हैं हम बच्चों। अब हम ज़रा स्केयर का फार्मूला ओपन करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे और अपना रिजल्ट ले लेंगे बच्चों। तो स्केयर का फार्मूला तो आपको याद होगा, तो एफ डैश ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए बाहर एज इट इज़ बच्चों। अब इसका फार्मूला देखें, ई रेज़ टू पावर एक्स यानी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, तो ई रेज़ टू पावर ए एक्स का स्केयर लेंगे तो ये हो जाएगा ई रेज़ टू पावर 2ax, फिर प्लस बी का तो ये हो जाएगा प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 2ax प्लस 2ab। अब ज़रा आप यहाँ पे ध्यान रखें, चलो मैं ये स्टेप कर देता हूँ, प्लस 2 ई रेज़ टू पावर ए एक्स एंड ई रेज़ टू पावर माइनस ए एक्स बच्चों। तो ये इसका बन गया फाइनल स्केयर का रिजल्ट। ओके, और इसको जब हम ओपन करेंगे तो सेम हम वही काम इसके साथ करेंगे, यानी ई रेज़ टू पावर 2ax प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 2ax एंड माइनस 2 ई रेज़ टू पावर ए एक्स डॉट ई रेज़ टू पावर माइनस ए एक्स, और नीचे बच्चों आ गया हमारे पास स्केयर ई रेज़ टू पावर ए एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस ए एक्स होल का स्केयर बच्चों। अब ज़रा बच्चों आपने ध्यान रखना है, देखो कि ये जो ई रेज़ टू पावर ए एक्स और ई रेज़ टू पावर माइनस ए एक्स है, जब ये ऐड होगा तो एक्स माइनस ए एक्स ई रेज़ टू पावर 0 बन जाएगा, और 0 1 के इक्वल होता है, तो 2 1 से मल्टीप्लाई होके 2 बच जाएगा, तो मैं उधर डायरेक्ट 2 लिख रहा हूँ। तो अब ज़रा मैं इसको ज़रा, ये बन गया ई रेज़ टू पावर ए एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 2ax माइनस 2ax प्लस 2, और माइनस इंटू ई रेज़ टू पावर सेम इधर ई रेज़ टू पावर 2ax प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 2ax, और ये माइनस 2 बच जाएगा क्योंकि बाकी वो रिज़ल्ट आपके पास 1 बन जाएगा। बस अब हम इसका फाइनल रिज़ल्ट ही लिखते हैं बच्चों, एक स्टेप कर लें, नेक्स्ट स्टेप में इसका रिजल्ट लिखते हैं। तो ये बन गया ए, इसको ज़रा आप ओपन कर दें, ई रेज़ टू पावर 2ax प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 2ax प्लस 2, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाली सारी साइंस चेंज हो जाएंगी।
तो ये हो गया माइनस ई रेस्ट पावर 2ax, माइनस ई रेस्ट पावर माइनस 2x और प्लस का 2 बच्चों, और नीचे आपके पास ये वैसे आ गया ax प्लस ई रेस्ट पावर माइनस ax होल का स्क्वायर। ये बच्चों इसके साथ प्लस माइनस कट गया, ये प्लस माइनस कट गया, ये 2 और 2 मिलके हो गया 4, 4 को a से मल्टीप्लाई करा, ये हो गया 4a और नीचे आ गया ई रेस्ट पावर a ऑफ x प्लस ई रेस्ट पावर माइनस ax होल का स्क्वायर, और ये आ गया बच्चों f डैश ऑफ x जो हम रिजल्ट बनाना चाह रहे थे बच्चों। अब ज़रा इसको रिपीट कर लेते हैं, हमने किया क्या है। देखो ये फंक्शन था, हमने f डैश ऑफ x फाइंड करना था, हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक्सपोनेंशियल की जो हमने डिफरेंशिएशन है वो तो हमने सीखी हुई है, तो हमने इस पर क्वोशंट रूल लगाया। क्वोशंट रूल लगाने के बाद हमने सिंपली इसको डिफरेंशिएट किया। यहाँ से हमने डिफरेंशिएशन थोड़ी सी डायरेक्ट स्टेप से की है और फिर हम सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया हमने और अपना फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ गया बच्चों। ओके बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कोई मुश्किल बात नहीं है, डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। इधर आप डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करवाएं। अब ये हो गया लॉग इंटू ई रेस्ट पावर 2x प्लस ई रेस्ट पावर माइनस 2x। इससे पहले भी बच्चों हमारी क्वेश्चंस में ये डिस्कशन रही है कि पहले आप ये देखें कि क्या जो पावर है वो पूरे के पूरे फंक्शन के दी हुई है, फंक्शन के ऊपर पावर है, या वो फंक्शन के अंदर जो वैल्यू पड़ी है उसकी पावर है। तो अगर पूरे फंक्शन की पावर है तो पहले हम पावर रूल लगाएंगे। जैसे यहाँ पर ये पूरे फंक्शन की पावर है 1/2, तो इस पर हम पावर रूल लगाएंगे, यानी पावर स्टार्ट में, और फंक्शन है log इंटू ई रेस्ट पावर 2x प्लस ई रेस्ट पावर माइनस 2x, और इसकी पावर में से एक कम कर देंगे, और उसके बाद हम जो भी अंदर हमारे पास पावर के वैल्यू पड़ी है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों। इसको मैं नीचे ला के स्क्वायर रूट ही लिख रहा हूँ, 1/2 माइनस 1/2 नीचे आके प्लस 1/2 हो जाएगी, और ये हो जाएगा log इंटू ई रेस्ट पावर 2x प्लस ई रेस्ट पावर माइनस 2x बच्चों। तो ये इसको ज़रा एक्सपेंड करें तो माइनस 1/x जो वैल्यू है आपके पास, जो log का हम फार्मूला पढ़ चुके हैं, और उसके बाद जो फंक्शन में वैल्यू पड़ी है उसको अगेन आपने डिफरेंशिएट करना है बच्चों। तो f डैश ऑफ x ओके, तो ये आ गया बच्चों f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1 ये वैसे आ गया 2 स्क्वायर रूट log इंटू ई रेस्ट पावर 2x प्लस ई रेस्ट पावर माइनस 2x। ओके, तो ये आ गया बच्चों 1 ई रेस्ट पावर 2x प्लस ई रेस्ट पावर माइनस 2x। यहाँ पर आप देखें, इसका ज़रा मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूँगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ फंक्शन एज इट इज़, और जब हम पावर का डेरिवेटिव लेंगे वो 2 आएगा, तो ये बच गया 2 ई रेस्ट पावर 2x। फंक्शन एज इट इज़ जब पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो -2 आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -2 ई रेस्ट पावर माइनस 2x आ गया। अब ज़रा इनको इकट्ठा कर दें, ऊपर इन दोनों से 2 कॉमन ले लें, तो ऊपर बच गया ई की पावर 2x माइनस ई रेस्ट पावर माइनस 2x, और नीचे आपके पास बन गया 2 ई रेस्ट पावर 2x प्लस ई रेस्ट पावर माइनस 2x, और साथ में आपके पास बन गया log इंटू ई रेस्ट पावर 2x प्लस ई रेस्ट पावर माइनस 2x। ये 2 से कैंसिल हो गया, और ये बच्चों आपके पास फाइनल रिजल्ट बन गया 2x माइनस ई रेस्ट पावर माइनस 2x। नीचे आपके पास है ई रेस्ट पावर 2x प्लस ई रेस्ट पावर माइनस 2x, और ये आपके पास है log इंटू ई रेस्ट पावर 2x प्लस ई रेस्ट पावर माइनस 2x। f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, ये आपके पास बच्चों फाइनल रिज़ल्ट बन गया जो हम बनाना चाह रहे थे। बिल्कुल आसान काम है, कोई मुश्किल बात नहीं है बच्चों। इसका लास्ट पार्ट है लॉग, डिस्कस कर लेते हैं 8वां पार्ट, log इंटू स्क्वायर रूट ई रेस्ट पावर 2x प्लस ई रेस्ट पावर माइनस 2x। अब इसको सॉल्व तो आपने खुद करना है, मैं ज़रा थोड़ा सा डिस्कस कर रहा था। देखो यहाँ पर पूरे फंक्शन की पावर थी, सो हमने पावर रूल से स्टार्ट किया। यहाँ पर जो पावर है वो फंक्शन के अंदर जो वैल्यू पड़ी है ना उसकी पावर है, यानी अगर मैं इसको f ऑफ x इज इक्वल टू दिस है, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो पहले हम फार्मूला लगाएंगे जो फंक्शन का फार्मूला, यानी log का क्या है 1/x, यानी जो भी log की फंक्शन में पड़ा हुआ है वो, और उसके बाद आप क्या करेंगे
कि उस वैल्यू को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे होल रेज़्ड पावर 1/2 और इससे आगे बच्चों आप खुद करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें किसी भी किस्म का आपको कोई भी डाउट हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो या हमसे कोई भी मिस्टेक हो गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हमें।